और सर मैंने एक कॉमन डाउट देखा था बच्चों का जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि सीटी में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए पर सब्जेक्ट हाँ, और कितना ओवरऑल स्कोर आना चाहिए हमारा ताकि 99 200 में प्लस से। 99 यस प्लस स्कोर कर यस। सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में। आज आए हैं अतुल दुबे, टॉपर्स के साथ बातचीत वाली सीरीज हमारी चालू है। साथ देने के लिए सोविन सर भी आए हैं, केमिस्ट्री वाले। और जो बच्चे एमएसटी सीटी में बहुत अच्छा लाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सा ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। अतुल ने यहाँ पर 99.48 परसेंटाइल ओवरऑल स्कोर किया है, मैथ्स में 99.56 परसेंटाइल। बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई की, एंट्रेंस के लिए बुक्स कौन से प्रीफर किए, टेस्ट सीरीज से लेकर इनका जो पढ़ाई का शेड्यूल कैसे होता था, प्लानिंग क्या थी, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अतुल आपका हमारे स्टूडियो थैंक यू में। सर। हम चाहेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका बच्चों को दीजिए। यस सर। हाय गाइस, मेरा नाम अतुल सर्वेश दुबे है, मैं थाने से हूँ। मेरे सीटी में ओवरऑल 99.48 परसेंटाइल है। इसी के साथ मैंने सीटी मैक्स में 99.56 परसेंटाइल स्कोर किया एंड एचएससी बोर्ड्स में मेरे 91% है एग्रीगेट एंड उसी के साथ 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स है एचएससी में इन मैक्स। बहुत बहुत अच्छा। मैथ्स के अंदर बोर्ड में भी आपने अच्छा किया है और सीईटी में भी अच्छा किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यार, सीईटी की जैसे अगर स्पेशली बात करें तो उसकी तैयारी कैसे चालू की थी आपने? सर मैंने सीईटी की तैयारी ऑलमोस्ट 12th के बाद ही स्टार्ट की थी। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 11th के बाद से मैंने सोच लिया था कि मुझे सीईटी करना ही है। बट 11th में मेरा सीईटी हो नहीं पाया। मैंने 11th पे सीईटी पे उतने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक्चुअली मैं एक जेई एस्पिरेंट था, मुझे जेई की स्टडी करनी थी। मेरे जैसे और भी आप जैसे कई फ्रेंड्स होंगे जो जेई के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, सीईटी को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में जेई किया। फिर 11th पूरा जब खत्म हो गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि गाइस मैं जेई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, जे इज नॉट फॉर मी। सो फिर 12th के बाद मैंने सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी अच्छे से और उसी के साथ साइमल्टेनियसली बोर्ड्स को भी मैनेज किया एंड वही मेरी जर्नी थी सर कि मैंने मतलब ऐसे आपने स्टार्ट किया। 11th के बाद सीईटी की तैयारी चालू की या 12th के बाद? 11th के बाद स्टार्ट कर दिया था। 11th के बाद, अच्छा आपने 12th बोल दिया था। चलो 11th के बाद जैसे 12th चालू होता है तो 12th बोर्ड कर रहे थे और सीईटी कर रहे थे, हाँ, सही है? 12th बोर्ड और सीईटी। तो लेकिन कॉलेज भी जा रहे थे रेगुलर या इंटीग्रेटेड था? सर मैं इंटीग्रेटेड में था। फिर आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? 72 सबसे मेरा पहले ऑफलाइन कोचिंग रहता था। मैं सबसे पहले वो पूरा खत्म करता था। फिर आके मतलब हेक्टिक शेड्यूल होता था पूरा, क्लास में 3-3 लेक्चर्स होते थे हमारे। फिर उससे थोड़ा ब्रेक लेता था मैं, ऑलमोस्ट 4 to 5 हो जाते थे तब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था। फिर जो क्लास में उस दिन पढ़ाया रहता था सबसे पहले मैं उसको रिवीजन स्टार्ट करता था। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए। सेम डे का जो सेम पढ़ाया डे का गया। जो पढ़ाया उसको सबसे पहले रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद अगर आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है या मतलब एंडिंग स्टेज पे हो तो आप उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था। तो जो चैप्टर ऐसे कंप्लीशन पे आ रहा है, अब 12th का बता रहे हो सीईटी का बता रहे हो? दोनों का। दोनों का। हाँ, तो दोनों के लिए जिस जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके क्वेश्चंस लगाना तुम स्टार्ट कर दो कि जितना जल्दी क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे। और क्वेश्चन लगाना मतलब क्या है? इसको याद करना, लिखना या नहीं, क्या करना? उसको क्वेश्चंस लगाना मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। मतलब उसमें तुम अपना खुद का आउटपुट दे रहे हो, ना कि तुम अभी जैसे कोई बुक है ब्रह्मास्त्र है हमारा, तो उसमें से तुम पीछे से एमसीक्यू के आंसर नहीं देख रहे हो। सबसे पहले तुम वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट करने के लिए मिनिमम अगर स्टार्टिंग में तो नहीं होता तो 4 to 5 मिनट्स दे रहे हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर उस क्वेश्चन को लीव करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे अगर तुमने 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो फिर मार्क करो कितने क्वेश्चन तुमने किए। अगर उतना हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद चेक करो कि क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए और क्या तुमने मिस्टेक किया उसमें, उसको मार्क करो। फिर सॉल्यूशंस देखो, उसका वीडियो सॉल्यूशंस में रेफर कर लेता था या तो फिर जो सर ने ब्रह्मास्त्र बुक के जो सॉल्यूशंस दिए थे वो मैं रेफर कर लेता था। तो फिर मैंने पूरा स्टार्टिंग में पूरा बोर्ड से ही किया था। फिर मैंने आपका ई बुक वगैरह लिया था, ई बुक से किया। बुक लिया था? ई बुक ब्रह्मास्त्र का ई बुक जो था। ब्रह्मास्त्र का ई बुक लिया था। हाँ, फिर वो किया मैंने। फिर उसके बाद जब बोर्ड्स हमारे हुए तो सर ने अपना ब्रह्मास्त्र बुक लॉन्च किया था, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। तो मैंने फिर हार्ड कॉपी ली और मैं टॉपर्स बैच भी ज्वाइन किया मैंने उसके बाद ही क्रैश कोर्स में। टॉपर्स कौन सा, एडवांस या प्रो या क्रैश? सर मैं टॉपर्स प्लस में था जिसमें टॉपर्स प्रो के रिकॉर्डेड थे और हमारा क्रैश कोर्स भी था उसमें। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, उसके सारे लेक्चर्स देखते थे। एंडिंग में आते आते थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ गया था कि लेक्चर्स बहुत सारा शेड्यूल हो रहा था एक साथ। तो फिर एंडिंग में मैनेज करना मुश्किल हो गया था। बट फिर भी करते करते मतलब सारे डीपीपीस धीरे धीरे करते और डीपीपीस के साथ टेस्ट जो आपने दिए थे वो टेस्ट करते करते फिर मेरा बेस बनता गया। फिर मैंने वैसे ही बेस बिल्ड किया, सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कंप्लीट किए और सीईटी में आगे बढ़। तो जैसे कोई एक कोर्स होता है ना, उसमें नॉर्मली बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं सर लेक्चर लो, ज्यादा लो। तो आपको बहुत ज्यादा लेक्चर मिल रहे होंगे। बहुत, हाँ ये था। और सर ने एंड में आते आते लेक्चर्स इतने बढ़ाए थे कि
बच्चा बोल ही नहीं सकता कि लेक्चर्स कम है या हमें कंटेंट कम मिल रहा है, ये बात है। कंटेंट बहुत था और क्वालिटी कंटेंट था, ये है। तो सारी चीजें लाइव होती है, मजा आता है बहुत। चलो अभी यहाँ से ब्रह्मास्त्र आपने बोला कि ब्रह्मास्त्र आपने मंगाया था, खरीदा था, तो वो बुक के बारे में कैसे, मतलब उसमें से क्या फायदा हुआ सीटी एग्जाम के लिए, कैसे पढ़ाई की आपने वो उसे? बुक से तो सबसे पहले क्रैश कोर्स में जो भी सर पढ़ाते थे, सोविन सर, दिनेश सर, जो भी सारे चैप्टर्स पढ़ाते थे उसको कर लेता था। फिर वो चैप्टर के बेसिक्स करने के बाद फिर मैं ब्रह्मास्त्र बुक करता था, क्योंकि सर लाइव में कुछ क्वेश्चंस लेते थे, 2023 के क्वेश्चंस रहते थे, वो करता था। फिर 23 के क्वेश्चंस होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 21 और 22 के वो ब्रह्मास्त्र बुक से करता था। फिर वो सॉल्व होते गए, फिर वैसे ही अपना बेस बिल्ड किया। और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी होते, थोड़ा डिमोटिवेट फील होता था कि हाँ यार नहीं हो रहा, उसमें मैंने और मेहनत किया, मतलब वो क्वेश्चन को 2-3 बार अटेम्प्ट किया, सोचा क्यों नहीं आ रहा। तो होता है सर, डीमोटिवेशन सबके में आता है, अब कितना भी टॉपर बच्चा क्यों ना हो, कभी कभी नहीं होता सॉल्व। जो रेगुलर टाइम होता है वो कितने घंटे पढ़ते थे आप, मतलब कॉलेज के बाद, जैसे 5-6 कॉलेज के बाद 4 to 5 आवर्स मेरा डेली स्टडी रहता था। डेली स्टडी 4 to 5 आवर करते थे, उसमें टाइम स्लॉट कैसे बांटते थे आप? अगर टाइम स्लॉट का बोलूं तो सबसे पहले आके 1 घंटा तो रिवीजन ही होता था, सबसे पहले रिवीजन कर लो जो भी उस दिन पढ़ाया रहता था। उसको पढ़ाने के बाद फिर एमसीक्यू को कम से कम आपको 1-2 घंटा तो देना ही चाहिए। और फिर अगर नेक्स्ट डे अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो अगर उसका अगर पहले पढ़ लो तो बेटर है। अगर उसके बारे में होने वाला उसका बेसिक पढ़ के जाओ तो पहले से समझेगा तुम्हें। बोर्ड एग्जाम का कंसेप्ट सीटी में यूज होता था कि नहीं होता था, मतलब आपको क्या लग रहा है कि बोर्ड भी जरूरी है सीटी के लिए? सब बोर्ड तो बहुत जरूरी है सीईटी के लिए, स्पेशली सर का ही केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि जो केमिस्ट्री में सीईटी में जो क्वेश्चन आते हैं ऑल सारे बोर्ड्स के ही होते हैं, जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक करेगा वो सीईटी कर ही लेगा। और तीनों सब्जेक्ट कैसे कितना कितना टाइम देते थे आप? जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर मैं 3 कोर सब्जेक्ट पकड़ लूं और एक दिन में आप बोले 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपका तीनों सब्जेक्ट एक दिन में करते थे या फिर स्पेशल आज सिर्फ मैथ्स के दिन, आज पूरा दिन मैथ्स के लिए दूंगा, फिर कल पूरी केमिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद फिजिक्स होगी? सर वो बाइफरकेशन मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत डाउट होता है, तीनों कैसे मैनेज करते थे? हाँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट ही करूंगा, 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता था। बट कभी कभी क्या होता था कि कोई सब्जेक्ट में ऐसा मन लग जाता था कि हाँ आज ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर कि ये सब्जेक्ट मैं आज खत्म ही कर देता हूँ। दिनेश सर ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया जैसे, तो डिफरेंशिएशन का सारा पीवाईक्यूज कर दो, सब कर दो। फिर उस दिन मैथ्स को ज्यादा टाइम दे दिया, केम को दिया नहीं दिया, तो हो जाता था ऐसे बीच बीच में। अभी जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर या इंडिया के अंदर बात करेंगे तो 2 पैटर्न होगा, एक ऑफलाइन स्टडी, एक ऑनलाइन स्टडी। क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा, भी तुम्हें दोनों का अनुभव है, ऑफलाइन का भी अनुभव है और ऑनलाइन, कोई बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना चाहता और वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन में ही करूं, तो उसके लिए क्या स्कोप है? सर ऑनलाइन कर सकता है बच्चा, बट यही है कि डेडिकेशन और फोकस होना चाहिए। अगर डेडिकेशन फोकस नहीं है और तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट रहना चाहिए। सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन में जो तुम्हें टाइम टेबल दी है वो तुम सारे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के बाद अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालो। अगर ये तुम कर रहे हो तो तुम ऑनलाइन में एक राइट पाथ पे हो। अगर ऑनलाइन में ये चीज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ऑनलाइन स्टडी वेस्ट है। फिर खुद से पढ़ना तो बहुत जरूरी है। जब एग्जाम्स करीब करीब आ गई थी तो उस समय तुम्हारा पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था? मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले तो सीटी नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं होते थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम के पहले सिर्फ बोर्ड पढ़ रहे थे। हाँ, कितने घंटे पढ़ रहे थे? दिन भर पढ़ रहे थे या कैसे? नहीं सर, दिन भर नहीं पढ़ रहा था। मैंने एक्चुअली बोर्ड एग्जाम का ना जनवरी के बाद ही स्टार्ट किया था, एकदम एक्चुअल प्रिपरेशन। मेरा जेई का अटेम्प्ट हो गया था फर्स्ट, उसके बाद ही स्टार्ट किया। आपके महा रिविजन जो सारे लेक्चर्स थे, जो चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आ रहे थे या थोड़े अटके से थे, तो मैंने वो सारे आपके महा रिविजन से किए थे। फिर वो कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली मैंने फेब में ही प्रिपरेशन पूरा किया था बोर्ड्स का पूरा फेब में प्रिपरेशन किया। मतलब इतना नहीं, 7 to 8 आवर्स का स्टडी हो जाता था मेरा सारे लेक्चर। जैसे बोर्ड एग्जाम होने के बाद हमें सीईटी के लिए 1-1.5 महीना मिला था, तो उसमें सीईटी की तैयारी के लिए क्या टाइम टेबल बनाया था? किस तरह से प्लानर था तुम्हारा? जो सर आपने टाइम टेबल दिया था, सबसे पहले तो सोबिन सर को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने एक गाइडेंस सेशन लिया था हमारा यूट्यूब पे भी और इस पे भी, ऐप पे, कि तुम्हें कैसे अपना दिन मैनेज करना चाहिए। सर बोलते थे कि सबसे पहले सुबह उठो और 7 to 7:30 तक उठ जाओ। फिर अपने अगर तुम कैम्प कर रहे हो या मैथ्स कर रहे हो तो सबसे पहले उसको खत्म करो। वो 2 घंटे का अगर लेक्चर रहेगा तो 2 घंटे का लेक्चर देख लो। फिर हाफ एन आवर ब्रेक के बाद 1 या 2 घंटे का तुम ब्रह्मास्त्र लगा लो, अगर ब्रह्मास्त्र लिया है तुमने, या ई बुक कर लो। फिर उसके बाद तुम ये मैथ्स को टाइम दे दो। फिर मैथ्स कर रहे हो और डेली तुम्हें 2 सब्जेक्ट ही करना है और डेली तुम्हारा 7 to 8 आवर्स का स्टडी होना चाहिए। ऐसे उसमें रम जाओ कि तुम्हें टाइम का पता ही ना चले। तो सर आपने जो शेड्यूल दिया था उसको कुछ हद तक मैंने तो फॉलो कर लिया था। इतना भी नहीं फॉलो हो पाया था कि सुबह इतना जल्दी उठ पाके वो कर लेना, बट फिर भी लेक्चर्स वगैरह सारे देख लेता था और जितना जल्दी हो सके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था मैं।
तो वहां से मैंने किया था। नहीं, जो बोर्ड एग्जाम के बाद 1.5 महीने का जो टाइम मिला था सीटी के लिए, उसमें प्लानर कैसे बनाया था? कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे? उसमें सर जैसे आपके शाम को ज्यादातर लेक्चर्स होते थे, तो शाम को तो सारे लेक्चर्स में ही पूरा टाइम निकल जाता था। जो दिन का और दोपहर का टाइम होता था उसमें मेनली मेरा दोपहर को सबसे ज्यादा स्टडी होता था। मतलब 8 to 9 तक मैं उठ जाता था, फिर फ्रेशन अप होके फिर जो सर ने कल का पढ़ाया था फिर उसको मैं रिवाइज करता था कि वो मेरा चीज अगर क्या है, अगर डेली डेली हम पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो पीछे का चीज हम भूलते जाएंगे। फिर उसको बाद में फिर पढ़ेंगे तो क्या है, बर्डन बढ़ता है अपने ऊपर। तो फिर उसको पहले रिवाइज कर लो जो पिछले दिन पढ़ाया गया है। फिर अगर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उस क्वेश्चंस को कर लो। क्वेश्चंस करने के बाद फिर ठीक है। फिर अगर आगे का पढ़ना है, जैसे अभी मुकेश सर बोलते थे कि आगे का पढ़ के आया करो, पहले चैप्टर रीड करके आया करो। सोबिन सर भी बोलते थे कि एक बार जो टॉपर्स प्लस में वो रिकॉर्डेड सेशन देख के आए तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो भी कभी कभी कर लेता था मैं। तो मैं ऐसे ही अपना पूरा दिन मैनेज करता था और सर टाइम का पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब बीत जाता था। मतलब पूरा दिन भी ऐसा लगता था और दिन मिलना चाहिए। हाँ, टाइम सर ऐसा लगता था कि लास्ट में और कम होता जा रहा है। जब लास्ट का आई थिंक सो जब एक हफ्ता बचा था तब तो मैंने पूरा एकदम झोंक दिया था अपने आप को पढ़ाई में। तुमने ऑफलाइन कोचिंग भी की और ऑनलाइन भी कोचिंग की, दिनेश सर ऐप और सभी के ऐप पर, उसमें क्या फर्क नजर आया? सर ऑनलाइन तो काफी बेटर था, क्योंकि ऑनलाइन में एकदम ना क्या है, पर्टिकुलर रहते हैं सब चीज के बारे में कि तुमको डीपीपीस बोला गया तो डीपीपीस सारे दे रहे हैं, टेस्ट सारे दे रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं तो टाइम पे लेक्चर्स हो रहे हैं। मतलब मुश्किल से ही कोई लेक्चर कैंसिल होता था, बहुत कम ही हुआ है कि ऐसा कैंसिल हुआ है। सारे लेक्चर्स डेली होते थे, टाइम पे होते थे। तो सर वो चीज मेरे को ऑनलाइन में सबसे ज्यादा बेटर लगा। ऑफलाइन में क्या है कि एक इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा से होता है टीचर्स से, डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से होता है। ऑनलाइन में वो चीज थोड़ा कम होता है। बट आपके ऐप पे जब मैंने किया था, मेरे को जो डाउट्स आते थे मैं आपके हेल्पलाइन नंबर पे करता था मैसेज, और मेरे को बहुत जल्दी रिप्लाई आता था। कैफ सर से भी और सोबिन सर से भी जब मैं करता था, सोबिन सर का खुद का रिप्लाई भी आता था मेरे पास। तो वो बहुत अच्छी चीज थी। चलो, बहुत बहुत अच्छा। अभी सबसे पहले यहाँ पर अभी आप आए हो, कैसा लग रहा है? सर बिलीव ही नहीं हो रहा कि आपका मैं जिन सर से पढ़ा हूँ मैंने 1.5-2 महीना जिनके साथ किया है ऐसे लाइव लेक्चर्स देखे, आज उनके सामने ही मैं बैठा हूँ। फोन आया था मुझे, ऐसे अनबिलीवेबल था। सबसे पहले तो मैं हेल्पलाइन नंबर चेक करने लगा कि क्या नंबर सेम है कि नहीं। तो हाँ, चेक किया तो फ्रॉड लग रहा था क्या? कहते स्कैमर का फोन आया? कभी कभी होता है सर। तो मैंने पहले चेक किया तो फिर देखा, हाँ तो अमित सर बात कर रहे थे, तो हमें अमित सर का आवाज सुनते ही पहचान गया था। फिर उसके बाद सर ने बोला कि तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं, आ जाओ स्टूडियो पे। तो फिर जब वो सब सुना मैंने तो अनबिलीवेबल ही लग रहा था। तो फिर मैं आज आया। मैं अपने दोस्तों को भी साथ में लाना चाहता था, बट वो कुछ रीजंस की वजह से आ नहीं पाए। तो चलो आज मेरा ड्रीम एकदम क्या बोल सकता हूँ, कम ट्रू हो गया कि आज मैं सोबिन सर, मिथिलेश सर, दिनेश सर, इन सबसे मिल पाया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी मिलें अगले साल। इस साल हमने बहुत सारे बच्चों से मुलाकातें की हैं और ये सीरीज हमारी चालू है और भी इंटरेक्शन होने वाला है। जाते जाते अतुल, क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो अभी 12th बोर्ड देने वाले हैं और सीटी एग्जाम देने वाले हैं? सर मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम सीटी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो टॉपर्स एडवांस बैच काफी बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। और जो सर जितना गाइडेंस देते हैं तो गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करो। और सीटी एग्जाम के लिए मैं तुमको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सर ने बताया था मुझे, कि स्टार्टिंग का जो तुम्हें केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के 25-30 मिनट्स होते हैं वो पूरा केमिस्ट्री को देना है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक सेक्शन होता है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का 90 मिनट्स का, तो उसमें 25-30 मिनट्स तुमको केमिस्ट्री पूरा देके खत्म करना है। फिर बाकी का जो टाइम है तुम्हें फिजिक्स करना है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, थ्योरी बेस्ड भी रहते हैं, न्यूमेरिकल भी रहते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कभी भी केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, फिर फिजिक्स, और फिर पेपर ऑटोमेटिकली लॉक होने के बाद मैथ्स खुलेगा। फिर मैथ्स को तुम अच्छे से टाइम दो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, जैसे अगर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 1 मिनट या 1.5 मिनट हो गया तो उसको स्किप कर दो डायरेक्ट, क्योंकि नहीं हो रहा तो क्योंकि टाइम का बहुत लिमिटेशन होता है। मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं मैथ्स अटेम्प्ट कर रहा था तो काफी क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े नए टाइप के थे अभी 2024 में, तो वो मेरे पढ़ के थोड़े नहीं जम रहे थे मुझे, तो मैंने वो स्किप किया। और लास्ट में अगर मेरे पास 5-10 मिनट जो बचे तो मैंने उसमें उसको ट्राई किया, 1-2 क्वेश्चंस बने और फिर उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, मतलब तुक्के मार दिए मैंने फिर लास्ट में। सर की स्ट्रेटजी रहती तो भी इतना आ गया 99.56 मैक्स में आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। तो आप लोगों को ये बातें जो है अच्छी लगी होंगी। बहुत मेहनत किया है बच्चों ने, और अतुल ने, और आप बहुत से बच्चों ने। आप भी कीजिए, शुरू कीजिए, स्टार्ट करना जरूरी है ना। आप अभी से स्टार्ट करोगे हो जाएगा। आप यूट्यूब से कर सकते हैं फ्री में,
हमारी प्लेलिस्ट है एकलव्य 4.0, सोविन सर की, मुकेश सर की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से कर सकते हैं। मेरी 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हमने 4 साल से पढ़ाया हुआ है। और किसी को डेली लाइव सीखना है तो वो हमारे ऐप के ऊपर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और अभी आपका जो कॉलेज है क्या सोच रहे हो, मुंबई में लेना या मुंबई के बाहर? सर मेरा तो मुंबई में ही लेना है, मुझे पेरेंट्स ने बोला है मुंबई में ही लेना है, तो मुंबई में ट्राई कर रहा हूँ। बीजेटीआई तो करूंगा ही, बीजेटीआई, एसपीआईटी और डीजे सांघवी, ये मेरे मेन टारगेट्स हैं। ओके। ये मुझे करना है। और सर मैंने एक कॉमन डाउट देखा था बच्चों का, जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि सीटी में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए पर सब्जेक्ट, और कितना ओवरऑल स्कोर आना चाहिए हमारा, ताकि 99 प्लस स्कोर कर सके। तो केम में तो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि 45 प्लस तो आ ही जाए 50 में से। 50 में से। और फिजिक्स भी 50 मार्क्स का रहता है, तो मिनिमम 35-40 मार्क्स अगर आ गए फिजिक्स में तो एक काफी अच्छा स्कोर है। और मैथ्स में तुम्हें ट्राई करना है 80 to 90 स्कोर कर लो, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स में से 80 to 90 स्कोर करो, क्योंकि मैथ्स में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, और मैथ्स में जो सर ने बताया था कि 30-35 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इजी टू मीडियम होते हैं, और बाकी 10 to 15 क्वेश्चंस हार्ड लेवल के होते हैं। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन मीडियम लेवल की है तो तुम 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही लोगे, ताकि यानी कि 70 मार्क्स to 80 मार्क्स तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। तो भी ये अच्छा परसेंटाइल आ तो भी जाएगा। अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रखना है तुम्हें 99 प्लस स्कोर करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा, तुमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले लिया बच्चों का। आपको इस बार कितने आए थे? अगर आपने आंसर के मैच किया होगा तो आपको एक अंदाजा होगा ना कि मुझे कितने मार्क्स आए, तो 200 में से शायद बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल बहुत जाएगा। पूछते हैं सर बच्चे। कॉमन डाउट है। तो 99 आपका 99.48 टोटल है, तो बच्चों को आइडिया मिला कि 99.48 कितना बन लाने में रहा था कितना बन रहा था आपका अंदाजा? मेरा 156 था आउट ऑफ 200, और मेरी शिफ्ट थी 15th में, शिफ्ट 2 जो कि एक मॉडरेट शिफ्ट थी, तो उसमें मेरे 99.48 बने ऑन 156 मार्क्स आउट ऑफ 200। और मैथ्स में कितने थे अंदाजा? एक मैथ्स में मेरे 78 मार्क्स थे ओके आउट ऑफ 100, केम में 44 थे, और फिजिक्स में 34 थे। ओके, तो 99 के लिए मतलब जैसे आपने जो बताया परफेक्ट है। यानी समझ रहे हो, केमिस्ट्री 40 के ऊपर लाना है, 44 था इनका, फिजिक्स में 34 और मैथ्स में 78। यानी अगर आप 100 में से 75 प्लस चले जाते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में 35 के आसपास या उसके ऊपर, और केमिस्ट्री में 40 के ऊपर, आप आराम से 99 क्रॉस कर जाएंगे। उसका टारगेट रख के पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल। थैंक यू सर।